तहरीक तालिबान के वो दहशतगर्द हैं जो अफ़गानिस्तान से जो ऑपरेट करते हैं। बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के कल जो ताज़ा वाक़यात हुए हैं उनकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुँचा है। अफ़वाज पाकिस्तान को ये कहा है कि जो भी वसाइल, मादी वसाइल इस हवाले से फ़ाइनेंशियल रिसोर्स जो चाहिए मुहैया करेंगे। दोस्त मां दुश्मन उनके साथ ना कोई बातचीत हो सकती है, ना उनके साथ कोई किस्म का नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है। दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं। सी पैक और दीगर तरक्याती मंसूबे रोकना चाहते हैं। दहशतगर्दी को खत्म करने का वक्त आ गया। जो कुछ भी हो जाए, दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा होगा। कल के वाकयात हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया हैं। हमें दहशतगर्दों को पहचानना होगा। अफवाज पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। सिपा सालार का गैर मुतज़लज़ल अज़्म का दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ किसी कमजोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। दहशतगर्दी का हालिया लहर में पाकिस्तान से 50 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए। बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दों ने बेगुनाह पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। दोस्तनुमा दुश्मन के साथ बात होगी और ना नर्म रवैया इख्तियार करेंगे। आईने पाकिस्तान को तस्लीम करने वालों के साथ बातचीत के दरवाजे खुले हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अहम फैसले मतवक्के। अमन अमान और सियासी सूरत हाल पर गौर। काबीना ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी देगी। FC बलूचिस्तान के लिए 1 अरब 95 करोड़ रुपए की मंजूरी का इम्कान। बलूचिस्तान में बदतरीन दहशतगर्दी के बाद फजा सोगवार मैयतें आबाई इलाकों में पहुंचने पर कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार। कलात में शहीद पुलिस अफसर और 4 लेवीज एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। शहीद हवलदार अब्दुल गफूर आहों और सिस्कियों में सपुर्द खाक। पाकपतन में नमाज जनाजा अदा की गई। फौजी और सिविल अफसरान समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। सानहा मुसखैल में शहीद 2 अफराद की नमाज जनाजा शुजाबाद और में अदा कर दी गई। मजहबी सियासी रहनुमा और अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद बुरेवाला के 2 शहरियों की भी नमाज जनाजा अदा। खानेवाल के 2 अफराद भी नमाज जनाजा के बाद सपुर्द खाक। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में 39 अफराद शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का अमन दुश्मनों को भरपूर जवाब। 21 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशंस के दौरान 14 जवानों ने जामी शहादत नोश किया। 14 में पाक फौज के 10 और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दों के अज़्म को नाकाम बनाया। बुज़दिलाना कार्रवाइयों का मकसद बलूचिस्तान में अमन और तरक्की के अमल को सबूताज करना था। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। ISPR शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा। मॉनसून का जोरदार स्पेल। कराची में मूसलाधार बारिश। मुतादिद इलाके पानी पानी। सबसे ज्यादा बारिश कैदाबाद में 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलिस्तान जौहर, जेल चुरंगी, लियाकताबाद, करीमाबाद, सपूरा और स्कीम 33 में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियाती कराची समेत सिंध भर में 30 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। नए स्पेल से कराची में 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। ठट्ठा, सजावल, मीरपुर खास, सांगड़ और नवाबशाह में 300 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। बदीन, टंडू मोहम्मद खान, थरपारकर और उमरकोट में 500 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। मुजफ्फराबाद में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद को एबटाबाद से मिलाने वाली शाहराह लोहार गली से बंद। सिंध
सिंध में मानसून का तूफानी स्पेल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुख्तलिफ शहरों के डिप्टी कमिश्नर से राब्ता, बारिश की सूरत हाल मालूम की। मुराद अली शाह को सूबे में जारी मानसून बारिशों से मुतालिक रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला सिंध की नशेबी इलाकों, अहम सड़कों और रास्तों से बारिश के पानी की निकासी यकीनी बनाने का हुक्म। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों का भरपूर तरीके से जवाब देंगे। बलूचिस्तान हुकूमत के साथ राब्ते में है, दहशतगर्दों का पूरा बंदोबस्त होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ठीक कहते हैं, ये नाराज लोग नहीं, दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दी में कलअदम तहरीके तालिबान मुलव्विस है। दहशतगर्दों के अज़ाइम कुछ और थे, जवानों ने नाकाम बना दिए। हमारे किसी इंटेलिजेंस इदारे की कोई नाकामी नहीं है। ये हमले अचानक नहीं, बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हुए। बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले कई किरदार हैं, उनको बेनकाब करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों ने किसी पंजाबी को नहीं, पाकिस्तानियों को मारा। दहशतगर्दों की कोई कौम और कबीला नहीं, हम अपने शोहदा का बदला लेंगे, दहशतगर्दों का पीछा करेंगे। ये लड़ाई रियासत की लड़ाई है, रियासत मजलूम के साथ खड़ी होगी। हम खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दों के सहूलतकारों, हमदर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले प्लानिंग के साथ किए गए। बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो क्लियर दहशतगर्दी है, पीछे दुश्मन मुल्क है। ये कोई नाराज बलोच कौमी, सियासी या इलाकाई मसला नहीं। हमें इज्तिमाई और कौमी सोच पूरी तरह क्लियर करनी चाहिए। इस दहशतगर्दी का इसी अंदाज से मुकाबला और कलाकमा होना चाहिए जिस तरह दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ हुआ। दहशतगर्दों की इतनी कुव्वत है और ना तादाद, इनके रेट कायम नहीं हो सकती। हमारी फोर्सेस में इतनी अहलियत है कि दहशतगर्दों का खात्मा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई किसी के साथ बैठने या बात करने के लिए तैयार नहीं। पीटीआई सियासी अफरा तफरी और जलाओ घिराव पर यकीन रखती है। सियासी बयानबाजी होती रहनी चाहिए। सियासी जमातें और कारकुन बयान ना दें तो फिर क्या करें। दहशतगर्दी के खिलाफ मैंडेट और हुकूमत के पास कोई ठोस मनसूबाबंदी नहीं। पंजाब और बलोचिस्तान में दहशतगर्द और कच्चे के डाकू आजाद फिर रहे हैं। नाअहल हुकूमत अवाम की जानो माल की हिफाजत में मुकम्मल नाकाम है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा अमन अमान की मुख्तोश सूरत हाल ने सरमायाकारी के रास्ते बंद किए हैं। मुल्क में इस्तेहकाम और रियासत के बचाव के लिए जाली मैंडेट का खात्मा जरूरी है। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने दायरा इख्तियार और वजाहत तक की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन पहले दायरा इख्तियार का फैसला करे। पीटीआई वकील अजीज भंडारी के दलाइल। डीजी लॉ ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट ऑर्डर में कहा था कि सिर्फ 41 आज़ाद अरकान के पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने किसी मखसूस जमात का जिक्र नहीं किया था। आज़ाद रुकन किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत मांगी है कि 41 अरकान की पीटीआई में शमूलियत के लिए किसका सर्टिफिकेट तस्लीम किया जाए। इंटर पार्टी केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीटीआई एक सियासी जमात है। हमारे एमएनएस और एमपीएस में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। लोग बानी पीटीआई के नजरिए के साथ हैं। हमें किसी निशान की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेकर क्लीन स्वीप करेंगे। हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की कोशिश कर रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कबल अज वक्त नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। सीनियर मोस्ट जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। उमर अयूब का मुतालबा, सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर जज होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा। चीफ जस्टिस की तैनाती से मुतालिक हाई कोर्ट्स में सीनियरिटी का कानून नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब।
रेकोटेक में सऊदी अरब की $80 करोड़ सरमायाकारी। रवा हफ्ते मुआहिदा मुतवक्के $65 करोड़ सरमायाकारी और $15 करोड़ ग्रांट चागी में डेवलपमेंट के लिए खर्च होगी। मुआहिदा तय होना IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के लिए मुआविन साबित होगा। सऊदी अरब की सरमायाकारी और कर्ज रूल ओवर के बाद चीन कर्ज रूल ओवर करेगा। रेकोटेक में सरमायाकारी के लिए वजारत तवानाई हुकाम आज वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देंगे। अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी का केस अटॉर्नी जनरल ने 2 से 3 दिन का वक्त मांग लिया। मुझे 2 से 3 दिन मजीद दे दें, उम्मीद है मुस्बत खबर आएगी। वजीर आजम के इल्म में भी मामला लाया गया है। इसके बाद एक लापता कारकुन वापस आया है। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान, जो कारकुन वापस आ गया है उसकी दरख्वास्त निपटा देते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत जुमा तक मुलतवी कर दी। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। आतिफ खान और शेर अली अरबाब पार्टी ओहदों से फारिग। आतिफ खान की जगह अरबाब आसिम PTI पेशावर रीजन के सदर मुकर्रर। आतिफ खान ने बरतरफ वजीर शकील खान के हक में बयान दिया था। शेर अली अरबाब ने वजीर आला पर एतमाद के इकरारनामे पर दस्तखत से इनकार किया था। अली अमीन गंडापुर ने शकील खान के हक में बयान देने पर फोकल पर्सन के ओहदे से हटा दिया था। बानी PTI की हिदायत, अली अमीन गंडापुर को मौसूल। आज अहम ऐलानात मुतवक्के। सिर्फ इंतशार की वजह से इतना बड़ा फैसला दिया। हालांकि खान साहब को 1 साल ज्यादा हो गया कि वो जेल में है। जेल के अंदर भी जो बंदे ने अपनी सोच नहीं की, बल्कि मुल्क की सोच की, अपनी अवाम की सोच की, अपनी कौम की सोच की, अपने वर्कर की सोच। हम लोग जिनसे लड़ रहे हैं ना, जिनसे हम लड़ रहे हैं, उन्होंने सुपर पावर को शिकस्त दी है। वो तंजीमें हैं। कच्चे के डाकू मरियम तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहे। वो बड़ी बड़ी बातें तुम बैठे कर रही हो इधर। ये कच्चे के डाकू तो हमारी जेब में है। अगर हमारे सूबे में इस तरह के डाकू होते ना कच्चे टाइप के, हमने तो इनका वो हाल किया होता कि इनसे हम इधर ये मालियों की तरह यहाँ पे काम कर रहे होते। बानी PTI ने इंतशार से बचने के लिए जलसा मंसूख किया। बानी PTI को पैगाम भेजने के लिए जेल भी खोल दी गई। 8 सितंबर को तारीखी जलसा होगा। बानी PTI से कह दिया, जलसा करूंगा और मैं जिम्मेदार हूंगा। वफाकी हुकूमत को कोई लचक दिखाई ना दिखाऊंगा। डील इख्तिदार के लिए हो तो गलत है, डील कौम के लिए हो तो उसे डील नहीं सेटलमेंट कहेंगे। फैज हमीद वादा मुआफ गवाह बनेंगे तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुहारी के साथ में गुफ्तगू। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस के दरमियान मुबाहिसा खटाई में पड़ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने निजी टीवी को जानिबदार करार दे दिया। माइक खुला रखा जाए ताकि डोनाल्ड ट्रंप की असलियत का लोगों को पता चल सके। तर्जुमान कैमिला हैरिस का इसरार। डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस के दरमियान 10 सितंबर को मुबाहिसा तय। ट्रंप और बाइडन के दरमियान सदारती मुबाहिसे के दूसरे फरीक का माइक बंद करने की पाबंदी थी। ईरान का एक मरतबा फिर इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने के अज़्म का इजहार। सरबरा पासदारान इनकलाब का कहना है, इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला हर सूरत लिया जाएगा। बदला कब और कैसे लेना है इसका तयन तेहरान करेगा। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। देरुल बला और नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर हमलों से 12 फलस्तीनी शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। गजा में शहदा की तादाद 40,000 से तजावुज कर गई जबकि 93,500 के करीब जख्मी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले। हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर फवाद शकर की इसराइली हमले में शहादत का बदला चुका दिया। तर्जुमान हमास। हिजबुल्लाह के इजराइल पर हमले से मुतालिक अमरीकी सदर को लम्हा ब लम्हा ब्रीफ किया। वाशिंगटन का इजराइल से मुसलसल राब्ता है। हम खित्ते में भरपूर ताकत बरकरार रखे हुए हैं। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी का बयान। ईरान और उसके इत्तेहादी इजराइल पर हमला कर सकते हैं। ईरान के हमले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पेंटागन। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी वजीर खारजा ने महमूद अब्बास का इस्तकबाल किया। फलस्तीनी सदर की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। मशरिक़ वस्ता में उभरते सिक्योरिटी के खदशात और सलामती पर बातचीत दौरे के एजेंडे में शामिल।
सूडान में शदीद बारिश से डैम टूट गया, 60 से ज्यादा अफराद हलाक, 100 से ज्यादा लापता। गाड़ियों में मौजूद अफराद सैलाबी रेलवे में बह गए, तलाश के लिए कार्रवाइयां जारी।